रामवीर फिर से घर छोड़कर फरार, किसी लड़की के साथ। राधा राज अयोध्या कांड की पूरी सच्चाई बताई। उस रात के सुबह में रामवीर नाजिया के साथ क्या कर रहा था? एक बिस्तर, एक मच्छरदानी, एक ही चारपाई पे। चंदा पर डे सफाई मांगती रही, देती रही कि मेरा क्या गलती था। राधा राज धंधे वाला स्टूडियो, कोठा स्टूडियो, जो कुछ बोल के आई थी सब कुछ बोलती रही चंदा, और इंसाफ के लिए लड़ती रही, पर डे वीडियो लाती रही। और राधा राज का 2 ही वीडियो आया कि रामवीर घर छोड़कर ही फरार हो चुके, फिर से चले गए हैं वो अपने दूसरी वाली पत्नी के साथ, जिससे वो अपना शादी कर चुके थे। गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलमाल है। कोई भी सच समझने में बहुत ही मेहनत करेगा तभी सच समझ पाएगा, वरना नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे केवल पब्लिक गोलमोल घुमाई जा रही है, पब्लिक केवल बेवकूफ़ बन रही है, और तो हर कोई व्यूज छाप रहा है ऐसे ऐसे गोलमोल बातें करके। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आप सबको अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग तो देख रहे हैं कि चंदा का आए दिन एक नया वीडियो आ रहा है जिससे वो सच्चाई निकाल कर ला रही हैं, राधा राज का और रामवीर का, और साथ में अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, वीडियो बनाने के लिए बोल रही हैं। लेकिन राधा का वीडियो आ ही गया, रामवीर घर छोड़ के भाग गए हैं, ये भी सबको पता है। राधा का वीडियो आया, राधा का कहना है कि जब हम गई थी वहाँ पे अयोध्या में चंदा के स्टूडियो पे, वहाँ पे हमने जो देखा, अगर ऐसा कुछ ना देखी होती तो शायद मैं चुपचाप चली आती, वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन ऐसा देखा हमने वहाँ पे कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और लड़ाई झगड़ा करने पे मैं उतर आई। अब देखिए क्या थी गाइस राधा वहाँ पे, आप लोग को मैं पहले ही बता दी हूँ कि रामवीर और नाजिया एक बिस्तर पे थे, एक मच्छरदानी के अंदर थे, जो देख करके राधा राज भड़क गई। कोई भी औरत होगी, कितना भी गलत होगी, लेकिन अपने पति के साथ वो बंटवारा नहीं कर सकती है। तो राधा ने भी यहाँ पे जो भड़का, वो देख करके उसको अंदर से गुस्सा आया। लेकिन यहाँ पे हम राधा से भी कहेंगे कि अगर तुम इतना समझदार थी तो पति को छोड़ करके प्रियंका के पति के साथ तुम जो मौज मस्ती कर रही थी, जो अफेयर, जो चक्कर चला रही थी, तो क्या राधा तुम्हें पता नहीं था कि अगर मैं यहाँ पे मुंह मार रही हूँ तो मेरा पति कहाँ पे मुंह मारता होगा? अरे जिसकी पत्नी अच्छी होती है, कहते हैं पति का कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ पे ये कैसे रहे, कौन क्या कह दे, क्या कर दे, कुछ तथा नहीं होता है। और तुम्हारे बारे में तुम्हारा पति सब कुछ जानता था, और तुम्हें भी पता था कि मेरे पति को सब कुछ पता। तुम्हें नहीं लगा कि मेरा पति हाथ से फिसल जाएगा, मेरा पति भी कहीं अलग जगह मुंह मारना शुरू कर देगा? इस बात को तुम्हें जरा से अंदाजा नहीं था, और कह रही हो कि चंदा के पास थे हमारे पति, तो मैं भरोसा थी कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। कैसे भरोसा कर ली? तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाई राधा कि हम शादीशुदा हैं, 2 हमारे बच्चे हैं, हमारा तो पाँव फिसल ही गया। अच्छा मर्द देखकर, अच्छा पैसा देखकर तो रामवीर भी फिसल सकते हैं, ये क्यों नहीं अंदर से तुम्हें लगा? आज रामवीर अगर गलत हैं, चंदा के स्टूडियो पे गलत हुआ है रामवीर के साथ, चाहे वहाँ पे धंधा हुआ है, चाहे रामवीर की शादी करवाई जा रही थी, या रामवीर के साथ नाजिया रहती थी, जो कुछ हुआ है, तुम बोल रही हो कि यहाँ पे रामवीर जिम्मेदार है ना, लेकिन ना, तुम जिम्मेदार हो, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारी गलती ना होती ना तो अपने पति को अपने पल्लू में बांध के रखती। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता। यार कैसे पत्नी है जो कि अपने पति को अपने प्यार में बांध न ले, जकड़ न ले, लेकिन तुम कैसे जकड़ लेती राधा? कैसे जकड़ लेती? कितने पति को तुम अपने पल्लू में जकड़ती? प्रियंका के पति को तो अपनाना था ना, प्रियंका के पति को तो जकड़ना था ना। अपना कहीं भी रहे, वो तो अपना ही है, आज नहीं तो कल आएंगे ही, कभी ना कभी तो रामवीर आते, और लास्ट में आए ना, लास्ट में तो रामवीर आ ही गए। लेकिन इसी से कहते हैं राधा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तुम प्रियंका के पति के पीछे इतना परेशान हो गई कि अपना पति संभाल नहीं पाई।
आज दिन ऐसा हुआ कि ना तो प्रियंका के पति की रह पाई, ना तो अपने पति की रह पाई। ठीक दूसरे के मर्द को अपनाने के चक्कर में अपना हक, अपना अधिकार, अपना फर्ज, अपना प्यार सब कुछ भूल गई थी। ठीक वहाँ पे जा करके चंदा के स्टूडियो पे जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी करी हो बिल्कुल गलत था। वो तो पहले अपने ऊपर करना चाहिए था, अपने ऊपर ढालना चाहिए था कि आज जो भी हो रहा मेरे वजह से हो रहा। और क्या बोल रही हो तुम कि हम सच्चाई पूरा ले करके आएंगे। रामवीर का मैं सोच रही थी कि अब चुप रहूंगी, मेरे पति ही गलत हैं तो मैं क्या दूसरे को कुछ बोलूं और मैं अपने पति की छिपाऊं। बता देना राधा, आज भी गलत कर रही हो, आज भी गलत कर रही हो। तुम बोल रही हो कि मेरे पति मेरा इज्जत नहीं किए, मैं गलत थी तो मेरे पति मुझे छिपाए नहीं, अलग जगह मुंह मारने के लिए मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले। कैसे बोल दिए बहुत कुछ उल्टा सीधा? तुम गलत ना होती तो तुम्हारे पति कैसे बोल देते? लेकिन रामवीर अभी तक वीडियो बना करके ऐसे तो पूरा असलियत नहीं दिखाए ना कि तुम प्रियंका के पति के साथ कैसे लेटी थी, कैसे बैठती थी, कैसे बात करती थी। जिस तरीके से तुमने रामवीर का आज इज्जत उछाला है कि रामवीर नाजिया के साथ क्या कर रहे थे, जिस तरीके से तुम बोली और कह रही हो कि सबका कर्म कांड है, जिसका दिखता है उसी का बिकता है और सबके पति छिपा लेते हैं। तो तुम्हें पता था कि हमारे पति नहीं छिपाएंगे, तो ऐसा कर्म कांड करी ही क्यों? क्या मिला तुझे? एक बदनामी, बेइज्जती, टॉर्चर हो रही हो और क्या मिला? मिला क्या? आज हर तरफ से लोग तुम्हें ही गलत ठहरा रहे। कमेंट उठा के अपना देखो, पूरी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ है। जो आज तुम वीडियो रामवीर का वायरल करी हो, यही वीडियो अपना एक बना के वायरल कर दी होती, दिखा दी होती, कौशल के पास जा करके रहती, बोल देती कि मेरा वीडियो तुम्हारे साथ वायरल हुआ है, शादी करेंगे साथ में। क्यों नहीं गई? बहन का रिश्ता बना करके, प्रियंका से बहनोई का रिश्ता बना करके, प्रियंका के पति कौशल से क्या करी तुमने? इसी से कहते हैं कि इतना ही कंट्रोवर्सी करना चाहिए, इतना ही झूठ बोलना चाहिए जो बर्दाश्त हो पाए। इतना भी झूठा नहीं बोलना चाहिए, इतना भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए कि कहीं सच ना हो जाए। तो सच हो गया। पहले तो कंट्रोवर्सी करी थी ना, एक लड़की का मांग भरवा कर तन्नू का कंट्रोवर्सी करी थी, सच में वही हो गया। तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया। आज तुम चाह कर भी अपने पति को अपनी तरफ खींच नहीं पा रही हो और आज भी रामवीर हटे हैं तो इस पब्लिक को क्या भरोसा कि तुम हटाई हो या रामवीर अपने मर्जी से घर छोड़कर गए हैं? क्या पता, ये भी हो सकता है कि अपना सच्चाई छिपाने के लिए रामवीर को हटाई है कि रामवीर हट जाएंगे तो मैं धीरे धीरे करके स्टूडियो पे चंदा के जो कुछ हुआ है सारा क्लिप लगा करके सारी सच्चाई पब्लिक के बीच में रख पाऊंगी। क्या पता, अब इस पब्लिक को भरोसा नहीं रह गया है। तुम जैसे क्रिएटर ही ना पूरा यूट्यूब ही गंदा करके रख दिए, पूरा सोशल मीडिया ही गंदा करके रख दिए हैं। ठीक, और चंदा और करमचंद्र ये दोनों पर डे वीडियो ला रहे हैं, केवल इंसाफ मांग रहे हैं और पर डे एक नया सच्चाई लाकर सामने रख रहे हैं। यहाँ पे चंदा से भी सवाल रहेगा कि जो क्लिप राधा ने लगाया वो क्लिप आप क्यों नहीं लगाई? आपको भी लगाना चाहिए था वो क्लिप ना। आप पर डे वही क्लिप लगा रही हैं जहाँ पे राधा का गलती निकल रहा है, जहाँ पे रामवीर का गलती निकल रहा है, जहाँ पे आपके स्टूडियो पे दाग लग रहा है, आपके स्टूडियो पे जो कुछ हुआ है कर्मकांड, वहाँ पे जो कुछ हुआ उसका एक क्लिप आपने क्यों नहीं लगाया? अरे एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाओ तो देखो पलट कर 3 उंगली अपने ऊपर उठती है चंदा बहू जी। ठीक, तो आप अगर खोल ही रही हैं पन्ना तो एक लाइन से खोलते जाइए पन्ना। दूसरे की सच्चाई लाने से पहले आप अपने स्टूडियो का सच्चाई लेकर आइए कि वहाँ पे राधा जाते ही इतनी तेजी से क्यों भड़क गई। कुछ तो रीजन रहा होगा वहाँ पे जाने के बाद ना, कुछ तो हुआ होगा वहाँ पे। और आप इतना शांत स्वभाव में कैसे दिख रही जिस समय राधा इतना ज़्यादा तांडव कर रही थी वहाँ पे? रीजन कि वहाँ पे गलत हो रहा था और राधा ने अपने आँख से देख लिया
कितना भी गलत कोई महिला होगी, लेकिन अपने पति को कोई गैर लड़की के साथ देख करके उसके अंग का खून खौल जाएगा। लेकिन यहाँ पे राधा का ही गलती है, जो कि उसका पति जा करके अलग जगह मुंह मार रहा और राधा कुछ नहीं कर पाई। ठीक, तो चंदा भौजी अब जो कुछ हुआ है आपके स्टूडियो पे अयोध्या में, आप सच्चाई अगर ला ही रही हैं तो ढंग से सच्चाई लाइए। ठीक, ऐसा मत लाइए कि सामने वाले का केवल गलती निकालते ही जाइए, आप पूरा सच्चाई लाइए। ये पब्लिक जानना चाहती है, यहाँ पे पब्लिक गुमराह में फंस चुकी है, कभी उनका वीडियो तो कभी उनका वीडियो। तो सच दिखाना है तो अच्छे से दिखाइए, आप सब पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आप लोगों का तो व्यूज आ रहा है, आप लोग तो डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या कर रही है? यहाँ पे पब्लिक अपना डाटा खराब करके वीडियो देख रही है, केवल चक्रव्यूह में फंस करके कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो गाइस बंद करते हैं अपना वीडियो यहीं पे हम, और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है इस समय यूट्यूब पे क्या सही है ये कि या गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।